हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम द्रव्य गुण सेकंड प्रॉफ का लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम अपने ड्रग्स कवर कर रहे थे और आज हम इसमें अश्वगंधा कवर करेंगे। तो अश्वगंधा, सबसे पहले इसका गण क्या बताया गया है। इसका गण होता है बल्य, ब्रहणीय और मधुर स्कंध। ये इसका गण बताया गया है, बल्य, ब्रहणीय और मधुर स्कंध। इसका लैटिन नेम क्या होता है। इसका लैटिन नेम होता है विथेनिया सोमनिफेरा, जिसे निंद्रा कारक भी बोलते हैं। मतलब इसको सेवन करने से हमें अच्छी निंद्रा आती है। फैमिली इसकी क्या बताई गई। फैमिली इसकी सोरानेसी फैमिली बताई गई है। आगे आते हैं इसके प्राय। इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इसको बोला जाता है वराह करणी। वराह मतलब पिग होता है और करणी मतलब उसके कान। तो मतलब पिग के जैसे कान होते हैं, उसके समान इसके लीव्स की आकृति होती है, मतलब लीव्स की शेप होती है, इसलिए इसे वराह करणी बोला जाता है। असगंध, असगंध यानी इसकी स्मेल, स्मेल के कारण इसे असगंध बोला जाता है। अश्वकंद मतलब जो हॉर्स की स्मेल होती है उस इसके रूट्स में आती है, इसलिए अश्वकंद बोला जाता है। अश्वरोहक, गंधपत्री मतलब इसके पत्रों में से गंध आती है। पुत्रदा, बलदा, वृषा, वृषा यानी स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्रीज करती है, इसलिए इसे वृषा बोला जाता है। काम रूपणी मतलब काम बढ़ाने वाली को काम बढ़ाती है, इसलिए इसे काम रूपणी कहा गया। मारुत घनी यानी वात को कम करने वाली। हय हृदय और कंचुका यानी कंचुका मतलब सीमेन को रिटेन करे, इसलिए इसे कंचुका बोला जाता है। इसके प्राय होते हैं। आगे इसके आता है स्वरूप के। इसको देखने में इसके पत्र, वृक्ष, पुष्प ये सब कैसे होते हैं। तो इसके वृक्ष नहीं, इसके शुभ होते हैं, यानी झाड़ीदार रोमेश, जो कि 1 से 5 फीट यानी छोटे वृक्ष होते हैं, छोटे पेड़ होते हैं। आगे पत्र यानी इसके पत्ते एकांतर होते हैं, 2 से 4 इंच के होते हैं और श्वेत रोमश होते हैं। और वैसे मैंने बताया कि वराह करणी यानी पिक की लीफ के समान इनके पत्ते होते हैं। पुष्प यानी इसके फूल कैसे होते हैं, पीताभ और हरित रंग के होते हैं और चिलम के आकार के होते हैं, मतलब एक कवरिंग टाइप हम जिससे कह सकते हैं वैसे होते हैं। फल, फल रस भरी के सदृश होता है, जैसे रस भरी होती है रेड कलर की, वैसे होता है। कवच के भीतर होते हैं, मतलब इसके प्रोटेक्शन होती है, इसके पल्ले और उसके होते हैं और पकने पर लाल हो जाते हैं। मूल, मूल कैसी होती है, कच्चे मूल के अश्व के सदृश गंध होती है, मतलब जो मूल होती है इसकी कच्चे होने पे अश्व के समान गंध होती है, इसलिए इसे अश्वगंधा बोला जाता है। अश्व के समान ही उत्साह बढ़ाने वाली होती है, इसलिए भी अश्वगंधा बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इसके बीज जो है बरसात में बोए जाते हैं और जाड़े में यानी ठंडियों में इसकी फसल निकाली जाती है। इसकी जाति 5 प्रकार की, देश भेद के अकॉर्डिंग 5 प्रकार की अश्वगंधा की जाति हमें देखने को मिलती है। आगे इसमें क्या बताया गया है, इसका रासायनिक संगठन यानी केमिकल कॉम्पोजिशन, कौन कौन से केमिकल इसमें मेनली पाए जाते हैं। सबसे पहले इसमें जो केमिकल पाया जाता है वो होता है सुस्टोहाइजीन। उसके बाद इसमें जो केमिकल पाया जाता है वो होता है एनाहाइग्रीन। जैसे इसमें सारे जो ग्रीन वाले वो केमिकल इसमें हमें देखने को मिले, जैसे कुस्कोहाइजीन, एनाहाइग्रीन, ट्रोफिन, एनाफेरिन, ये सब हमें इसमें देखने को मिलते हैं केमिकल, मेनली ये वाले देखने को मिलते हैं। और इसमें 13 प्रकार के शराब भी देखने को मिलते हैं, मतलब क्षार तत्व भी देखने को मिलते हैं। अम्ल, शर्करा, स्टार्च और अमाइनो एसिड्स इसके केमिकल कंपोजिशन में हमें देखने को मिलते हैं। अब इसका मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो है इसका रस पंचक। रस इसका कटु, तिक्त, मधुर होता है। कटु, तिक्त, मधुर इसका रस होता है। गुण इसके लघु और स्निग्ध होते हैं। उष्ण वीर्य होता है और मधुर विपाक होता है। कर्म इसका मेनली जो होता है कफ वात शामक होता है, मतलब कफ और वात को शामक यानी कम करने वाला, इसलिए इसको मारुत घनी भी यहाँ पे हमने पढ़ा था बोला गया है। आगे इसका कर्म प्रयोग क्या बताया गया है। बाह्य रूप से क्या प्रयोग इसका है, शोथर होता है और वेदना स्थापन होता है, मतलब इन्फ्लेमेशन और पेन को कम करता है। अभियांतर यानी हमारे नाड़ी संस्थान पे क्या काम करेगा, मस्तिष्क शामक यानी हमारे जो माइंड है उसको शांत करता है। रिलैक्सेंट यानी जिसे हम कहते हैं सेडेटिव के रूप में भी काम करता है। पाचन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या काम करेगा, दीपन, अनुलोमन, शूल प्रशमन और कृमिगन, हमारे पेट में दर्द होता है उसको भी सही करेगा। कृमि हमारे पेट में अगर कोई कीड़े होते हैं उसको भी सही करेगा, दीपन करेगा और अनुलोमन का कार्य भी करेगा। रक्त व संस्थान पे यानी सर्कुलेशन पे कैसे कार्य करेगा, रक्त भार शामक का कार्य करता है, रक्त शोधक का कार्य करता है और रक्त विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है। श्वसन यानी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में कफ घन होता है और श्वासर होता है, मतलब अगर कफ बढ़ा हो तो उसको भी कम करेगा। और श्वासर यानी श्वास काशिका में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। प्रजनन, रिप्रोडक्टिव में वाजीकरण, गर्भाशय शोथ और योनि शूलहर होता है। मूत्रवह में मूत्रल होता है यानी मूत्र जनन होता है। तृष्णा में कुष्ठ, त्वचा में कुष्ठ घन होता है, कुष्ठ को कम करने वाला। मेनली 7वें ग्रहण अगर इसका देखा जाए तो बल्य, ब्रहणी और रसायन के रूप में ये कार्य करता है। और इसका एक स्पेशल कार्य और भी है कि ये निंद्रा कारक होता है, मतलब निंद्रा लाता है। आगे इसका आता है इसका प्रयोज्य अंग, कि कौन सा अंग इसका प्रयोग में लाते हैं और किस तरह लाते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रयोजन में क्या बताया गया, मूल, इसकी मूल यानी रूट्स इसकी प्रयोग होती है। मात्रा चूर्ण की देखी जाए 3 से 6 ग्राम और क्षार की देखी जाए तो 1 से 2 ग्राम इसकी प्रयोग होती है। इसके विशिष्ट योग अश्वगंधा आदि चूर्ण, अश्वगंधा रसायन, अश्वगंधा घृत और अश्वगंधा अरिष्ट देखने को हमें मिलते हैं।
आमयिक प्रयोग में अगर देखा जाए मतलब चिकित्सा की दृष्टि से, तो श्वास रोग में इसका प्रयोग होता है क्षार मधु घृत के साथ, शोष में क्षीरपाक बनाकर प्रयोग होता है, शोथ में चूर्ण मिश्री और घृत के साथ प्रयोग होता है, ग्रंथि रोग में मूल पत्र का कलक बना के लेप लगाया जाता है तो ग्रंथि रोग ठीक हो जाता है, उसमें प्रयोग होता है। वात हृदय में अश्वगंधा का कलक प्लस विभीतक चूर्ण और मिश्री का प्रयोग करने से वात हृदय में भी काफी उपयोगी होता है। देख सकते हैं जैसे इसके ये फल है रेड कलर के, ये फल हमें देखने को मिलते हैं और ये इसके कवच जैसी बताई गई थी, वो इसकी आगे से कवरिंग होती है। तो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।